नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं डेली हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में भी हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। डेली क्लास होती है, एक वीडियो आता है इस चैनल पर हिंदी का, तो आप लोग डेली वीडियो को देखिएगा ध्यान से। और क्लास के अंत में, मतलब वीडियो के अंत में, अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब प्रश्न को समझिए। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, पीयूष करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। जो पीयूष शब्द है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, विष अमृत का विलोम शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अमृत का विलोम शब्द क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो विष है अमृत का विलोम शब्द है, पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है, नीर और अम्बु ये आप लोग याद रखिएगा जल के पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जल के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो आप लोग याद रखिएगा नीर, अम्बु ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छे। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष और अमृत का विलोम शब्द होता है विष। क्वेश्चन नंबर 2, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में पूछा गया है कौन सा उपसर्ग है। तो ए करेक्ट आंसर होगा, सपूत में सा उपसर्ग है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर जब आपको टाइम मिले उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। डेली इस चैनल पर एक वीडियो आता है स्पेशल हिंदी का, डेली आप लोग उसको देखिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, सपूत में सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो प्रश्न है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसी प्रकार से। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक शब्द आपको दिया गया है अत्यधिक, इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? वेरी गुड। तो बी करेक्ट आंसर होगा, अति धन अधिक। यस, अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में विलोम शब्द से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? क्या पूछा गया है? जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर, स्थिर, पुष्ट या पूर्ण, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थावर करेक्ट आंसर होगा। जंगम का जो विलोम शब्द होता है स्थावर होता है, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लोकोक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रश्न को समझिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है, हाथ कंगन को आरती क्या। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, हाथ में कंगन पहनना। ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है, बहुत अमीर होना। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सुंदर व्यक्ति को गहनों की जरूरत नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बी करेक्ट आंसर होगा। यस, हाथ कंगन को आरती क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग डेली वीडियो को देखिएगा, फिर देखिए आपकी हिंदी की तैयारी कितनी बेहतर होती है। डेली आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी तैयारी करवाएंगे हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 6, गजानन में कौन सा समास है? गजानन गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची होता है गजानन। गजानन में बहुब्री समास होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। गजानन में कौन सा समास है? बहुब्री समास है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन था लोकोक्ति संबंधित था, ये जो प्रश्न है मुहावरे से संबंधित है। एक मुहावरा आपको दिया गया है, आंखें फेर लेना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दूसरी तरफ देखना, उदासीन हो जाना या फिर प्रतिकूल होना, सी गुस्सा करना, डी मर जाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक शब्द आपको दिया गया है प्रत्येक। अभी आपको बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। बी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक में उपसर्ग होता है प्रति। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बिल्कुल इसी प्रकार से। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कवित्री। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है कवित्री होता है, तो सी करेक्ट आंसर है। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में कवित्री की शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है शब्द, कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है, किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से कवित्री शुद्ध लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय कौन सी संज्ञा है? क्या पूछा गया? हिमालय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से एक मुहावरा आपको दिया गया है, 9 2 11 होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने ये मुहावरा कई बार सुना भी होगा, 9 2 11 होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गिनती गिनना, भाग जाना, शक्तिशाली होना, हार मान लेना। तो बी करेक्ट आंसर होगा, भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, भाग जाना बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न को समझिएगा। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अभी तक क्या उपसर्ग पूछा जाता था, अब क्या पूछा गया है? एक शब्द आपको दिया गया है मिठास, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो सी करेक्ट आंसर होगा, आस। मिठास शब्द में प्रत्यय होता है आस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? समास, संधि, उपसर्ग या फिर प्रत्यय? अब प्रश्न को समझिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? विकार मतलब परिवर्तन, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संधि करेक्ट आंसर होगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है संधि, बी करेक्ट आंसर होगा, संधि। बहुत अच्छे। या अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, फिर से आपको एक मुहावरा दिया गया है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत प्यास लगना, बारिश होना, बहुत शर्मिंदा होना या फिर तैरना सीखना? ये ऑप्शन है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना, सी करेक्ट आंसर होगा, बहुत शर्मिंदा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? एक शब्द दिया गया है ईमानदार, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणवाचक विशेषण, सी करेक्ट आंसर होगा। ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली इस चैनल पर एक क्लास आपको दी जाती है हिंदी की वीडियो, उस पर हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डेली आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी और बेहतर होगी। अब आप लोग अपना स्कोर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका आंसर अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर